नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। भारत और चीन के बीच पिछले 7 महीने से चले आ रहे तनाव के दरमियान आज एक हफ्ते में दूसरा मौका था जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का आमना सामना हुआ। मौका था ब्रिक्स सम्मेलन का। इसमें 5 सदस्य देश हैं: साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, रूस, चीन और भारत। चूँकि संख्या के लिहाज से इसमें 5 ही देश सदस्य हैं, इसलिए जब बोलने की बारी आई भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो उन्होंने 5 देश के प्रमुखों का नाम लिया और साफ साफ कहा कि भारत क्या चाहता है। उन्होंने बताया कि भारत के सैनिकों ने सबसे ज़्यादा अपना बलिदान दिया है। इसके बावजूद यूएन और ख़ास तौर से यूएनएससी यानी कि सुरक्षा परिषद में जो 75 साल पुरानी व्यवस्था चली आ रही है वो विश्व की अपेक्षाओं को और भारत की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करती है। उसको बदलने की ज़रूरत है और इस मंच का, इस सम्मेलन, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी मदद मैं मांग रहा हूँ कि देश इसके लिए पैरवी करे। यानी भारत ने साफ साफ सुरक्षा परिषद में अपनी अस्थायी सदस्यता के लिए मांग रखी। इसके बाद पीएम मोदी ने दूसरा मुद्दा उठाया। पहले सुनिए पीएम मोदी ने क्या कहा। ये अभी भी 75 साल पुराने विश्व की मानसिकता और वास्तविकता पर आधारित है। भारत का मानना है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स बहुत ही अनिवार्य है। इस विषय पर हमें अपने ब्रिक्स पार्टनर्स के समर्थन की अपेक्षा है। यूएन के अतिरिक्त कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी वर्तमान वास्तविकताओं के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं। डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, डब्ल्यूएचओ जैसे इंस्टीट्यूशंस में भी सुधार होना चाहिए। एक्सेलेंसीज, आतंकवाद आज विश्व के सामने सबसे बड़ी समस्या है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आतंकवादियों को समर्थन और सहायता देने वाले देशों को भी दोषी ठहराया जाए और इस समस्या का संगठित तरीके से मुकाबला किया जाए। हमें खुशी है कि रूस की अध्यक्षता के दौरान ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी को अंतिम रूप दे दिया गया है। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और भारत इस कार्य को अपनी अध्यक्षता के दौरान और आगे बढ़ाएगा। एक्सेलेंसी, कोविड के बाद की वैश्विक रिकवरी में ब्रिक्स इकोनॉमीज की अहम भूमिका होगी। जैसा कि आपने सुना, पीएम मोदी ने साफ साफ यूएनएससी में भारत को सदस्य बनाने और आतंकवाद पे करारा प्रहार किया। कहा कि जरूरत है कि ये जो संगठन है वो आतंकवाद पे बिना किसी भेदभाव के प्रहार करे, एक्शन ले। और उन्होंने इस बात पे खुशी जताई कि रूस की अध्यक्षता में काउंटर टेररिज्म को लेकर के एक्शन प्लान बना है और अगले साल जब ये अध्यक्षता भारत के पास आएगी तो भारत इसको आगे बढ़ाएगा। भारत आतंकवाद से पीड़ित देश है। भारत समेत बहुत सारे देश हैं जो आतंकवाद से पीड़ित है, उस पर काम करने की जरूरत है। आपको बता दें कि चाइना के ऊपर आरोप लगता है कि वो बैड टेररिज्म और गुड टेररिज्म में भेद करता है और बैकडोर से पाकिस्तान जैसे देश को सपोर्ट करता है। तो ये भी परोक्ष रूप से पाकिस्तान के साथ पर तो सीधा हमला था, लेकिन परोक्ष रूप से चीन पर भी हमला था। आपको बता दें कि एक हफ्ते पहले 10 तारीख को एससीओ की जब मीटिंग हुई थी तो शी जिनपिंग भी थे और इमरान खान भी थे। उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद, क्षेत्रीय संप्रभुता और अखंडता का मुद्दा उठाया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब भी अंतर्राष्ट्रीय मंच मिल रहा है या राष्ट्रीय मंच मिल रहा है, चीन और पाकिस्तान को सीधा संदेश दे रहे हैं और आज भी उन्होंने दिया। हालांकि भारत और चीन में इस बात पे सहमति बनी है कि दोनों देश जो है पीछे हटेंगे, लेकिन कब, क्यों, कैसे हटेंगे अभी ये इसका ब्लूप्रिंट तैयार नहीं हुआ है, क्योंकि ड्रैगन अपनी शर्तों पे पीछे हटना चाहता है और भारत इस बार ठान चुका है कि तुम्हारी कोई शर्त नहीं मानेंगे। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और